This time it has been in the international border. And now in the future even, it will not be restricted to the disputed territory. It would come down to the whole of Pakistan. Rather, the cities were targeted first and the international border and the line of control were targeted later. So this is a very dangerous trend. इस बार जो जंग हुई थी उससे नजर आ गया है कि ये सिर्फ कश्मीर तक लाइन ऑफ कंट्रोल तक महदूद नहीं रहेगी. इट्स गोइंग टू गो बियॉन्ड इनटू the rest of both countries. इंडिया को इस चीज को बहुत केयरफुली देखना है कि वो क्या करने जा रहे हैं, बिकॉज इंडिया फैसला कर रहा है इंटरनेशनल बॉर्डर को जाना है. भाई अब हमने जाना है, अब पाकिस्तान के अंदर हमला करना है. तो अब डिस्प्यूटेड एरिया से बाहर गेम निकल गई है. अब बात होगी लाहौर की, दिल्ली की. हमारी रेल तक हमने जाम कर ली थी, हमारी बिल्लियां में जाम कर ली थी, दिल्ली बंद कर दी. 70% इंडिया अंधेरे में था. आप लेकिन इनको इंडिया के लोगों को होश ही नहीं, इतने पागल लोग हैं. This is the first time it has been held in abeyance, despite our offers of impartial and independent investigations. This is an existential threat to Pakistan because you know we are an agrarian society. एक ऐसी लड़ाई है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जिसका कोई वाज़ेह अंजाम नज़र नहीं आ रहा, और ये खदशात मौजूद हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद ये कशीदगी बढ़ेगी. जो ये आए हैं वो इस कदर इतनी खौफनाक है जिसकी वजह दुनिया आज तबाही के जाने पर खड़ी है, और उसकी वजह ही से ये जो कुछ भी दुनिया में आफतें आ रही हैं वो उनकी आहें और सिस्कियाँ हैं. ये क्राइसिस हमें वहां ले जाएगा जहां पे हम शायद सोच भी ना सकें. तो मोदी साहब ने फैसला करना है, पाकिस्तान ने कोई फैसला नहीं करना, क्योंकि ये फैसला उनका है कि वो लड़ना चाहते हैं तो ठीक है. नमस्कार दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तानी आर्मी के एक सीनियर ऑफिसर का इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है पूरे इंटरनेट में, जहां पर ये पाकिस्तानी ऑफिसर कह रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान पर जो हमला किया था वो एक बहुत ख़राब ट्रेंड शुरू हो चुका है, जहां पर भारत डायरेक्टली पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट कर रहा था, वो भी पाकिस्तान के मेनलैंड यानी कि लाहौर और इस्लामाबाद में, जो कि साफ संकेत ये देता है कि अगर इस बार पाकिस्तानी आर्मी कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश करती है तो इसका नतीजा बहुत बुरा होने वाला है पाकिस्तानी आर्मी पर, और भारत पाकिस्तान के उन ठिकानों को टारगेट करेगा जिससे पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के एलीट को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचे. इसके बाद से कमाल चीमा बहुत ज़्यादा बौखलाया हुआ दिखाई दे रहा है. इसके साथ साथ चर्ची चाचा का भी एक मज़ेदार रिएक्शन आप सबको इस वीडियो में देखने को मिलेगा. तो चलिए इस पर आगे इस वीडियो को देखते हैं. कि नरेंद्र मोदी ने ये फैसला किया है कि अगर इंडिया के अंदर हमला, किसी ने दहशतगर्दी का हमला किया तो 2 न्यूक्लियर मुल्क लड़ पड़ेंगे. और व्हाट इफ अगर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का हमला होता है तो फिर क्या होगा? अगर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का हमला होगा तो फिर भी तो लड़ सकते हैं ना. सो पाकिस्तान भी तो कह सकता है कि दहशतगर्द जो है वो इंडिया के अंदर मौजूद है और हम फलां शहर में हमला करने लगे हैं. पॉसिबिलिटी, क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है. कह रहे हैं वहां पे रेकलेसनेस है, वो कहते हैं हमने हमला करना है. और पाकिस्तान की साइड पे क्या है कि क्राइसिस मैनेजमेंट है कोई नहीं है. तो जब क्राइसिस मैनेजमेंट ही कोई नहीं है, जब एक दूसरे को बात ही नहीं करनी उन्होंने, जब डायलॉग है ही नहीं है, थर्ड पार्टी को नहीं है, बायलैटरल कंसल्टेटिव मैकेनिज्म नहीं है, तो फिर क्या होगा? तब तक वो चेयरमैन कह रहा है, जनरल कह रहा है कि तब तक बहुत नुकसान हो चुका होगा, क्योंकि अब है वेपन्स, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स, इतने बड़े बड़े वेपन्स हैं कि वो कह रहे हैं इतना नुकसान हो चुका होगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के आने से पहले ही, इंटरनेशनल कम्युनिटी के इंटरवीन करने से पहले गेम बदल चुकी होगी इस खिते के अंदर. And I would say that damage and destruction may take place even before that time window is exploited by the international community. So वो कह रहे हैं वो टाइम विंडो वो तो पता नहीं वो कब एक्सप्लॉइट करेंगे. हम उस वक्त तक एक दूसरे का बहुत नुकसान कर चुके होंगे. सो पाकिस्तान इज वार्निंग इंडिया एंड इंडियन पीपल. पाकिस्तान इज बेसिकली सेंसिटाइजिंग इंडियन पीपल कि आप अब देख लें आपकी गवर्नमेंट ने क्या फैसले करने हैं. आप देख लें कि आपकी गवर्नमेंट ने क्या फैसले करने हैं. अगर आपकी गवर्नमेंट ने यही फैसले करने हैं तो फिर देन आप समझ आ जाएगी कि व्हाट्स गोइंग ऑन हियर एंड व्हाट्स नॉट गोइंग. सो मुझे लगता है कि थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी गुड. चीजें को इतनी आसान नहीं है, चीजें को इतनी आसान नहीं होंगी. अब लड़ाई जो है वो एक बड़े पैमाने पे होने का खदशा है, और मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव. बहुत डिस्ट्रक्टिव होगा सब कुछ. दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड. दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड. मुझे ये लगता है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी देख रही है. इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी समझ है कि हमने कैसे बिहेव करना है और कैसे नहीं बिहेव करना. अब हमारे पास जो असला है, हमारे पास बहुत बड़ा तादाद में असला है जो हम बताने नहीं चाहते. अभी तो ये एक चटान का भी टीजर दिखाया था, 1.8 भी नहीं हमने दिखाया जी. तो अच्छा लेकिन ये जो आप कहते हैं ना कि हमने नहीं दिखाया, तो इसमें एक बात है. देखिए अमेरिकी सदर का वो जुमला भी पकड़े आप
वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम हैरत अंगेज चीज बनाती है हाँ और बहुत ज़हीन है। इसका मतलब है कि वो उनको पता है। फोकस करेंगे अब कि हम क्या क्या कर लेते हैं। वो एक अलग सवाल है, वो मैं बहुत से दानिशों से पूछा, जी मुझे साहब से पूछा, इनसे पूछा, तो वो बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब देते हैं। जी मैंने कहा भाई अगर देखिए आपने बरतानिया फ्रांस की जो टेक्नोलॉजी थी उसको रोका, आपने जो मिसाइल मारे ना हमें 9 जी। मुकामात पर, जी। ये बरतानिया इनका मिसाइल बहुत खतरनाक मिसाइल है वो, जो आपके यहाँ गाड़ी में जैसे नुकसान किया हमारा, और जिसने हमारी जो नूर खान बेस को भी जो रनवे था जी। उसको नुकसान पहुंचाया, लेकिन वो रिपेयर हो गया है 4 दिन में, कोई बड़ी बात जी। नहीं हुई। उस पर ज्यादा गया उनका अमेरिकनों का, जी हमने उनको वहां पर रिसीव किया, तो वो मसला नहीं है, लेकिन हुआ तो सही ना। तो लेकिन उनको फिर बाद में फिर वो जो अब बाकी रोक ली, बाकी हमने जी एक सिर्फ बुलारी को नहीं रोक सके, 4 गाय थे मिसाइल, हमने 3 रोक ली, एक नहीं रोक सके हम। लेकिन उनको रोकना भी कमाल की बात नहीं है आपकी। यानी आपने बरतानिया की टेक्नोलॉजी को हराया, आपने फ्रांस की टेक्नोलॉजी को हराया, आपने रूस की टेक्नोलॉजी को हराया, तो कौन आदमी आपसे खुश होगा? वो कहेगा ये तो गरीब कमाल के लोग हैं। जी तो अब वो अब नहीं, नहीं, पहले बात ये नहीं है, बात ये हुई कि अल्लाह ताला ने, अब बहस ये चल पड़ी है कि इंडिया से पैसा कहाँ से, इंडिया से पैसा कौन छीने। रूसी कहते हैं कि हमारा सुखोई 57 ले लो, वो ये कहते हैं कि इनके में चाइनीज पार्ट लगे हुए, इसके अंदर जो जाम कर दिए जाएंगे किसी वक्त भी, तो क्या वो अमेरिकन केवल जाम नहीं कर सकेंगे हम? जी किए ना तुम्हारे सारे जाम, तुम्हारी रेल तक हमने जाम कर दी थी, हाँ। तुम्हारी बिल्डियां में जाम कर दी बिजली थी, बंद कर दी, 70% इंडिया अंधेरे में। अंधेरे में था आप। लेकिन इनको इंडिया के लोगों को होश ही नहीं, इतने पागल हुए हैं, वो अभी तो समझते हैं। अच्छा, मैं ये अभी- कह जाता हूँ, अच्छा वो वहाँ गए, फिर अजरबैजान गए, या- तो कोई 57 ले लो, वो ये कहते हैं कि इनके में चाइनीज पार्ट लगे हुए, इसके अंदर जो जाम कर दिए जाएंगे किसी वक्त भी, तो क्या वो अमेरिकन केवल जाम नहीं कर सकेंगे हम? जी किए ना तुम्हारे सारे जाम, तुम्हारी रेल तक हमने जाम कर दी थी, हाँ। तुम्हारी बिल्डियां में जाम कर दी बिजली थी, बंद कर दी, 70% इंडिया अंधेरे में। अंधेरे में था आप। लेकिन इनको इंडिया के लोगों को होश ही नहीं, इतने पागल हुए हैं, वो अभी तो समझते हैं। अच्छा, मैं ये अभी- कह जाता हूँ, अच्छा वो वहाँ गए, फिर अजरबैजान गए, जी। वहाँ पर उनके वो 3 मुल्कों का जो जो है उनकी एक समिट थी वो। समिट थी, उसको ऐलान किया, इनका कौमी दिन था अजरबैजान का, वो मनाया उन्होंने। जी। सब केक काटे, खूब एंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में। सबसे ज्यादा जो खुशी, जो सब खुश होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो खुशी देखने वाली है ना, वो अजरबैजान के लोगों की है। भाई इसलिए कि अजरबैजान आपके भाई हैं, वो आपने उनकी मदद करके उनको खरीद लिया। जी वो जो आपने मदद की है, वो जो आपने नकोरा कारबाग के अंदर जो आपने काम किया है, जहाज तो हमारे नहीं थे, जी F-16 पायलट हमारे थे, बिल्कुल ठीक। तो वो जो झंडे लहरा रहे थे, तो हम कहते थे हमारे नाम क्यों, हमारे को चीज ही नहीं दे रहे। मालूम हुआ कि हमारे पायलट हमारे थे। जी थोड़ी सी और बात करेंगे इस पर, लेकिन ब्रेक लेकर आ जा रहा है। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी मिर्ज़ा साहब, अच्छा अजरबैजान के लोगों ने, अच्छा उनके मैं ये साथ कहना चाहता हूँ कि भाई आपको मैं अपने वज़ीर आज़म से, अपने फील्ड मार्शल साहब से, मैं आसिम मीर साहब से इंतहाई मुअद्दबाना अर्ज करता हूँ कि ईरान की जो मदद भी आप कर सकते हैं कर दो। जी अच्छा, अब हम थोड़ा ताजिकिस्तान का भी जिक्र- बात तो पूरी करने दो। ताजिकिस्तान का भी जिक्र कर देना। नहीं, ताजिकिस्तान तो अभी गए हैं, तो वो नहीं, ताजिकिस्तान का भी हो गया दौरा, और उनके साथ भी बड़े मुआहदे वायदे ये वो सारी ताजिकिस्तान तो बिल्कुल आपकी बार्डर पर लगा हुआ ना। तो अजरबैजान ने तो कहा भाई $2 अरब की तो सरमायाकारी हम पूरी करेंगे आप। हाँ भाई, वो सरमायाकारी करें, वो जहाज वाले ले लेंगे हम धर्म पर। और एक बात याद रखो कि देखो पाकिस्तान की बात हम नाज़रीन आपकी खिदमत में ये बात बताना चाहते हैं कि दुनिया का कोई मुल्क फाइटर जेट नहीं बनाता, उनकी कोई फिजाइया। फाइटर जेट सब बनाते हैं, ये चीन बनाता है, अमेरिका बनाते हैं, लेकिन उनकी कंपनियां बनाते हैं। हमारी फिजाइया खुद बनाती है। जो फिजाइया एक दुनिया की वाहिद फिजाइया है, पाकिस्तान जो एयरफोर्स है, वो खुद जेट तैयारे बनाती है। बस ये आप याद रखें।